Hello viewers, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel English Headway. So today viewers, we will see in the advanced English structure, the structure would you like. So let's get started. So the structure would you like, would you like means जिसका मतलब होता है polite और humble request और offer in the present. That is वर्तमान में किसी से विनती या विनम्र निवेदन करना या ऑफर देना मीन्स किसी को बोलना या किसी से बहुत ही हम्बली बहुत ही पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करना या किसी को कुछ ऑफर देना किसी खाने का या कोई चीज़ देने के लिए कुछ ऑफर देना उसमें इस वुड यू लाइक का यूज़ होता है ना वुड यू लाइक प्लस नाउन भी इसके बाद आता है या फिर वुड यू लाइक प्लस इन्फिनेटिव भी का भी यूज होता है इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग वुड यू लाइक से सेंटेंसेस देखेंगे वुड यू लाइक प्लस नाउन जिसकी मीनिंग है क्या आप पसंद करेंगे वुड यू लाइक मीन्स कि क्या आप पसंद करेंगे उसके बाद नाउन का यूज तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं हिंदी में उनको हम लोग इंग्लिश में वन बाय वन ट्रांसलेट करेंगे so that it will become clear to you ki how this sentence structure is used in a sentence and how it will be used so that you will also practice it. So let's start the video. So let's do the first translation of this video. क्या आप एक कप कॉफी पसंद करेंगे सो क्या आप पसंद करेंगे सबसे पहले हम लोग इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्या आप पसंद करेंगे सो वुड यू लाइक वुड यू लाइक फिर एक कप कॉफी वुड यू लाइक अ कप ऑफ वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी नाउ क्या आप पास्ता पसंद करेंगे सो यहाँ पर भी द सेम वैसे ही आपको इसमें भी लिखना है सेंटेंस में क्या आप पास्ता पसंद करेंगे क्या आप पसंद करेंगे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं वुड यू लाइक वुड यू लाइक पास्ता क्या आप पास्ता पसंद करेंगे देन द नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या आपको ये किताब पसंद आएगी क्या आपको ये किताब पसंद आएगी सो क्या आपको पसंद आएगी की इंग्लिश वुड यू लाइक वुड यू लाइक क्या आपको पसंद आएगी वुड यू लाइक ये किताब वुड यू लाइक दिस वुड यू लाइक दिस बुक क्या आपको ये किताब पसंद आएगी वुड यू लाइक दिस बुक क्या आपको ये पोशाक पसंद आएगी तो पसंद आएगी क्या आपको पसंद आएगी की इंग्लिश वुड वुड यू लाइक वुड यू लाइक क्या आपको पसंद आएगी क्या आपको वह पोशाक वह मीन्स दैट क्या आपको वह पोशाक पसंद आएगी वुड यू लाइक दैट वुड यू लाइक दैट ड्रेस वुड यू लाइक दैट ड्रेस क्या आपको वह पोशाक पसंद आएगी क्या आपको वह कमरा पसंद आएगा सो क्या आपको पसंद आएगी की इंग्लिश वुड वुड यू लाइक क्या आपको वह कमरा पसंद आएगा वे कमरा वुड यू लाइक दैट वुड यू लाइक दैट रूम
तो अभी हम लोगों ने देखा वुड यू लाइक प्लस नाउन. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं वुड यू लाइक प्लस इन्फिनेटिव. नाउ इन्फिनेटिव is like a noun, though it looks like a verb in a sentence. So ये जो है वर्क करता है नाउन की तरह इन्फिनेटिव. सो इन्फिनेटिव जो होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. दैट इज फॉर एग्जाम्पल टू गो. तो इस तरीके से सेंटेंसेस में आपको इन्फिनेटिव दिखेगा. टू गो, लाइक टू कम. सो टू लगा होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, तो इसी को ही इन्फिनेटिव बोलते हैं. तो ये आपको बहुत हर जगह दिखेगा सेंटेंसेस में या बुक में. कुछ कहीं भी आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे इंग्लिश का सेंटेंस या इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ, तो वहाँ पर आपको ये इन्फिनेटिव ज़रूर दिखेगा. ये इन्फिनेटिव जो है वो नाउन की तरह ही यूज़ होता है, बट इट लुक्स लाइक वर्ब. सो अभी इसमें नहीं जाके हम लोग जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं. तो वुड यू लाइक प्लस इन्फिनेटिव. तो यहाँ पर वुड यू लाइक मीन्स है क्या आप चाहेंगे. इसका मतलब है क्या आप चाहेंगे. तो आइए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं. जो पहला सेंटेंस है, क्या आप 1 मिनट बात करना चाहेंगे. क्या आप 1 मिनट बात करना चाहेंगे की जो इंग्लिश होगी तो क्या चाहेंगे. क्या आप चाहेंगे कि इंग्लिश पहले आप लिखेंगे वुड यू लाइक. वुड यू लाइक क्या आप चाहेंगे. फिर बात करना वुड यू लाइक. वुड यू लाइक टू टॉक. वुड यू लाइक टू टॉक. Would you like to talk for a minute? Now let's translate the next sentence. क्या आप पार्क में बैठना चाहेंगे. क्या आप पार्क में बैठना चाहेंगे. तो यहाँ क्या आप चाहेंगे की इंग्लिश would you like बैठना. would you like to sit in the would you like to sit in the park. तो यहाँ पर भी would you like के बाद इन्फिनेटिव का यूज हुआ है टू सिट. would you like to sit in the park. Now let's translate the next sentence. क्या आप बैठक रेस्टोरेंट में रखना चाहेंगे. क्या आप बैठक रेस्टोरेंट में रखना चाहेंगे. सो क्या आप चाहेंगे. would you like बैठक. would you like क्या आप बैठक रेस्टोरेंट में रखना चाहेंगे. रखना would you like. would you like to keep the meeting would you like to keep the meeting in the restaurant. Now let's translate one more sentence. क्या आप फिल्म दोबारा देखना चाहेंगे. तो would you like देखना would you like to watch. would you like to watch. would you like to watch the movie. would you like to watch the movie again. Now let's move to the next translation. That is the last translation of this video. क्या आप इस जिम में कसरत करना चाहेंगे. तो क्या आप चाहेंगे कि इंग्लिश
वुड यू लाइक कसरत करना, वुड यू लाइक टू would you like to work out in this would you like to work out in this gym? आज हम लोगों ने वुड लाइक से दो स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस किए। तो पहला था वुड लाइक प्लस नाउन और जो सेकंड था वुड लाइक प्लस इन्फिनिटिव। जो पहला था वुड यू लाइक प्लस नाउन, तो उसका मतलब था कि आप पसंद करेंगे। तो इससे जो सेंटेंसेस हम लोगों ने ट्रांसलेट किए कि आप एक कॉफ़ी क्या आप एक कप कॉफ़ी पसंद करेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या आप पास्ता पसंद करेंगे, वुड यू लाइक पास्ता। क्या आपको ये किताब पसंद आएगी, वुड यू लाइक दिस बुक। क्या आपको वे पोशाक पसंद आएगी, वुड यू लाइक दैट ड्रेस। क्या आपको वे कमरा पसंद आएगा, वुड यू लाइक दैट रूम। फिर वुड यू लाइक प्लस इन्फिनिटिव, क्या आप चाहेंगे, जिसका मतलब था क्या आप 1 मिनट बात करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टॉक फॉर अ मिनट। क्या आप पार्क में बैठना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सिट इन द पार्क। क्या आप बैठक मीटिंग रेस्टोरेंट में रखना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कीप द मीटिंग इन द रेस्टोरेंट। क्या आप फिल्म दोबारा देखना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू वॉच द मूवी अगेन। क्या आप इस जिम में कसरत करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू वर्क आउट इन दिस जिम। सो यहाँ पर वुड यू लाइक से जो स्ट्रक्चर था सेंटेंसेस थे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वुड यू लाइक प्लस नाउन एंड वुड यू लाइक प्लस इन्फिनिटिव से सेंटेंसेस आप बनाएंगे और इसको यूज़ करेंगे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। सो इफ़ you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.